वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। जैसे कि हम कर रहे हैं हाई कोर्ट एलडीसी की बूस्टर क्लास। ठीक है, तो मैंने 5 क्लास अपलोड कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये है हमारी इंग्लिश और हिंदी की 6th क्लास। कौन सी? हाई कोर्ट एलडीसी के लिए ये बूस्टर क्लास है। ठीक है, तो हिंदी के अंदर हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ते हैं? प्रायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे। और वैसे ही इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटीनम्स, सिनोनम्स। ठीक है, एडियम, फ्रेजेस, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रायवाची शब्द। प्रायवाची के अंदर हम क्या सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे जैसे दिन। तो दिन के क्या क्या प्रायवाची हो सकते हैं? वार, वासर और दिवस। तो दिवस तो होता ही है, अगर अपन को याद रखना है तो वार याद रखना है और एक याद रखना है वासर। क्या? वाद और वासर। फिर है दीपक। तो दीपक के प्रायवाची ज्योति, दीप, दिया, प्रदीप। ठीक है, तो ये होंगे दीपक के प्रायवाची। कौन कौन से? ज्योति, दीप, दिया और प्रदीप। फिर नेक्स्ट है दुर्गा। तो दुर्गा के क्या क्या प्रायवाची होंगे? आपको ये भी याद रखना है, जैसे दुर्गा है, ठीक है, तो ये किसी का नाम भी हो सकता है। और ये दुर्गा जो हमारी जो माता है, दुर्गा देवी है, ठीक है, उनके ऊपर भी उनको भी संबोधित है। ठीक है, दुर्गा नाम। तो दुर्गा जो है इसके अंदर समास कौन सा होगा? तो इसके अंदर समास होगा बहुवीर्य समास। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कल्याणी, प्रायवाची कल्याणी, कामाक्षी, कालिका, चंडी, चंडिका, सुभद्रा और सिंहवाहिनी। क्योंकि शेर इनकी सवारी है, ठीक है, इसलिए इनको सिंहवाहिनी भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दुर्गा का क्या क्या होगा? कल्याणी, कामाक्षी, कालिका, चंडी, चंडिका, सुभद्रा और सिंहवाहिनी। देवता के लिए अजर, अमर, त्रिदश, देव, भगवान और सुर। क्योंकि सुर देवता हो गया तो असुर के लिए असुर। ठीक है, तो ये राक्षसों के लिए है असुर और सुर है देवता के लिए। ऐसे ही धनुष के लिए कमान, पिनाक, सरासन, कोदंड और चाप। तो धनुष के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो पिनाक याद रखना है, ठीक है, एक सरासन याद रखना है, एक कोदंड और एक चाप। ये सारी चीज़ें आपको धनुष के लिए याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमान तो आप बता दोगे, लेकिन पिनाक, ठीक है, पिनाक इंडिया की एक मिसाइल भी है, पिनाक मिसाइल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पिनाक, सरासन, कोदंड और चाप, तो ये किसके होते हैं? ये होते हैं धनुष के। फिर हम देखेंगे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में उत्तम का अदम, उग्र का सौम्य, आश्रित का निराश्रित, आकिंचन का धनवान, अवनी का अंबर, अनुग्रह का विग्रह। अनुग्रह का विग्रह, अवनी का अंबर, आकिंचन का धनवान, आश्रित का निराश्रित, उग्र का सौम्य और उत्तम का अधम। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम काफ़ी कुछ इसके अंदर कवर कर लेंगे और काफ़ी कुछ विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, सब कुछ हम इसके अंदर देख लेंगे। ठीक है, तो आप केवल इस क्लास को फॉलो करते रहें, आपके कम से कम 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। विलोम शब्द के बाद देखते हैं हम अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के अंदर खर। खर का मतलब होता है दुष्ट, गधा, कोबा, एक राक्षस और बगुला। तो ये होते हैं खर के अनेकार्थी। कौन कौन से? दुष्ट, गधा, कोबा, एक राक्षस और बगुला। फिर है गायत्री। गायत्री के लिए गंगा नदी को गायत्री कहा जाता है, दुर्गा देवी को गायत्री कहा जाता है, पार्वती देवी को गायत्री कहा जाता है और सावित्री देवी को भी गायत्री कहा जाता है। तो कौन कौन सी देवियां हैं जिनको गायत्री कहा जाता है? गंगा, दुर्गा, पार्वती, सावित्री। जलज, जो जल में उगता है, यानी कि कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, शैवाल, शंख। ये है जलज के अनेकार्थी शब्द। कौन कौन से? कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, शैवाल और शंख। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसके लिए? वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिसे सूंघा ना जा सके वो होता है आग्रह। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसे सूंघा ना जा सके मतलब जिसकी स्मेल ना आए उसको बोलते हैं आग्रह। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक बोलते हैं और जिसको विश्वास नहीं है ईश्वर के अंदर उसको बोलते हैं नास्तिक। पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको बोलते हैं ईशान। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन के अंदर पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा आएगी वो उत्तर पूर्व आएगी। ठीक है, और एक आएगी ईशान। ठीक है, तो आपको ईशान पे क्लिक करना है, ना कि उत्तर पूर्व पे। ठीक है,
पर्वत के नीचे जो तलहटी की भूमि होती है उसको बोलते हैं उपत्यका। क्या बोलते हैं? उपत्यका। और ज्योग्राफी में उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता है उसको ऊसर या बंजर भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन के अंदर बंजर या ऊसर दोनों हो तब तो ऊसर पे टिक करना है, और अगर बंजर भी आ जाए जिस भूमि में कुछ पैदा ना हो तो उसके ऊपर भी टिक कर सकते हैं। अगर दोनों आ जाए तो ऊसर पे टिक करना है। और वैसे ही जैसे ईशान और उत्तर पूर्व दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ईशान पे टिक करना है, और अगर उत्तर पूर्व आ जाए तो उत्तर पूर्व पे क्लिक करना है। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। 99 का फेर मतलब धन संग्रह में लगे रहना, ये होता है 99 का फेर। 3 तेरह करना मतलब तीतर भीतर करना। 3 तेरह करना मतलब तीतर भीतर करना। जैसे कि कई लोग जुआ खेल रहे थे, 10-15 लोग जुआ खेल रहे थे, जैसे ही पुलिस को आते देखे तो वो 3 तेरह हो गए। ठीक है, तो मतलब तीतर भीतर हो गए। तूती बोलना मतलब बहुमत होना। जैसे कि अभी केंद्र के अंदर भाजपा का बहुमत है। ठीक है, तो केंद्र के अंदर तूती बोलती है किसकी? भाजपा की। तो ताल ठोकना यानी कि चुनौती देना, किसी को चुनौती देना। ढाक के 3 पात सदा एक सा। ठीक है, ढाक के 3 पात मतलब सदा एक सा, मतलब एक ही सिचुएशन के अंदर हमेशा रहना। नेक्स्ट है शब्द शुद्धि। तो ये भी आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, जैसे प्रतिद्वंद, तो प्रतिद्वंद ऐसे नहीं लिखा होता है बल्कि ऐसे होता है प्रतिद्वंद। ठीक है, तो ये करके और ऐसे, तो ये लिखा होता है, ये होता है शुद्ध प्रतिद्वंद। वाल्मीकि ऐसा नहीं आता, वाल्मीकि ऐसे आता है आधा लय और बड़ी ई की मात्रा एम के ऊपर और छोटा क के ऊपर। भगवत गीता, तो भगवत गीता नहीं होता, तय नहीं आता, इसमें दय आता है, भगवत गीता होता है। मंत्री में बड़ी मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा आती है। बादाम नहीं होता, बादाम होता है। क्या होता है? बादाम, ऑलमंड। ठीक है, तो ये हो गए अशुद्ध से शुद्ध। ठीक है, तो आप गौर से देखिए इनको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कई बार अपन को ध्यान से देखते नहीं है, ढंग से देखते नहीं है, और ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सिली मिस्टेक होती है कि मात्रा का ध्यान न होना। ठीक है, तो आपको मात्रा का ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आते हैं हम इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, एक भी वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे हिंदी के अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, वैसे इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है। ए पेपर रिटन बाय हैंड मतलब एक पेपर के ऊपर हाथ से लिखी लिखावट को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट। बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, वह पुस्तक जो सभी शाखाओं की नॉलेज देती है उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। जैसे गूगल के पास एनसाइक्लोपीडिया होता है, वहाँ पर हर किसी की नॉलेज, हर किसी का ज्ञान वहाँ पर मिल जाता है, उसको बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है दैट विच इज विदाउट अपोजिशन, मतलब वो जो अपोजिशन के बिना हो। ठीक है, बिना किसी अपोजिशन के हो, विपक्ष के हो, उसको बोलते हैं अनोनिमस। क्या बोलते हैं? अनोनिमस। लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, मतलब लास्टिंग ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट वाइल, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही कम समय के लिए होना, उसको बोलते हैं टेम्पोरेरी। ठीक है, जैसे कई बार अपन बोलते हैं ना कि ये तो चाइनीज माल है, टेम्परेरी माल है, वैसे ही। टू रेनाउंस ए हाई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, उसको बोलते हैं एब्डिकेट। क्या बोलते हैं? एब्डिकेट, मतलब किसी को हाई पोजिशन मतलब उच्च पद और उच्च अधिकार देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेट। क्या बोलते हैं? एब्डिकेट। फिर है वोकेब यानी कि वोकेबलरी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, टेंस के लिए भी है, एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए भी है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के लिए भी है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी है। तो वोकेब तो इंग्लिश की जान है। ठीक है, तो है प्रोस्क्राइब। क्या है? प्रोस्क्राइब मतलब होता है देश निकाला। इसका सिनोनिम यानी कि प्राइवेसी क्या हो जाएगा? फॉरबिड, बैन और एक्सपेल। जैसे कि दाऊद इब्राहिम है, उसको देश से निकाला दिया गया है। ठीक है, बैन कर दिया गया है, प्रोस्क्राइब कर दिया गया है। एंटीनिम क्या हो जाएगा इसका? अलाउ और अप्रूव। क्या हो जाएगा? अलाउ और अप्रूव। फिर है फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व काल का, यानी कि पहले का। जैसे कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऐसे ही राजस्थान की जो फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। सिनोनिम क्या होगा फॉर्मर का? तो एंशियंट, पास्ट और डिपार्टेड। और एंटीनिम क्या होगा? आफ्टर, मॉडर्न और फ्यूचर। ये हो गया एंटीनिम और ये हो गया सिनोनिम। नेक्स्ट है इनसाइट। तो इनसाइट का मतलब क्या होता है? भड़काना या उकसाना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रोवोक, एनकरेज और अराउज। एंटीनिम क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट, डिस्करेज और प्रिवेंट।
ये हो गया इसका एंटीनम और ये हो गया सिनोनिम। फिर है हेल। हेल मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करना, किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रशंसा करना होता है हेल, HAIL। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ग्रीड, एड्रेस और सैल्यूट। क्या होगा? ग्रीड, एड्रेस और सैल्यूट। एंटीनम हो जाएगा ड्रिबल, डिसडेन और डिसऑनर। ड्रिबल, डिसडेन और डिसऑनर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिकल। फिकल मतलब होता है मत, यानी कि जैसे कि मत होता है अपने विचार रखना, ठीक है, भावनाएं आदि निरंतर बदलते हुए और इसलिए अविश्वसनीय या चंचल। ठीक है। फिर इसका सिनोनिम हो जाएगा कैप्रिसियस और अनस्टेबल। मतलब जैसे कि आप कई बार ये सोचते हो कि यार मैं इसकी तैयारी कर लूँ, उसकी तैयारी कर लूँ, यहाँ चल जाऊँ, वहाँ चल जाऊँ, आपका मन आपके कंट्रोल में ना हो तो आप अनस्टेबल रहोगे। ठीक है, ना तो ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे। फिर है एंटीनम, यानी कि कांस्टेंट, स्टेबल और स्टडी। ठीक है, कांस्टेंट, स्टेबल और स्टडी। इडियम और फ्रेजेस। ब्रिंग समवन टू बुक। ब्रिंग समवन टू बुक यानी कि पनिश समवन, किसी को दंड देना। द मर्डरर विल बी फाउंड एंड ब्रॉट टू बुक, मतलब जज के सामने ले जाके उसको पनिश करना। कोप विद मतलब डील विद, किसी समस्या के साथ समझौता करना या उस समस्या को सुलझाना। आई डोंट थिंक आई कैन कोप विद एनी मोर ट्रबल। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं अभी और कोई समस्या सहन कर सकूंगा। कैरेट एंड स्टिक मतलब यूज बोथ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू इंड्यूस बिहेवियर। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ये डंकी है, गधा है, सॉरी ये गधा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका मालिक बैठा हुआ है और अब जो मालिक के हाथ में ये लकड़ी है और यहाँ पे कैरेट लटकी हुई है। क्या लटकी हुई है? कैरेट। और ये गधे का मुंह है। ठीक है, तो इसको देखकर गधा आगे की तरफ बढ़ता है। तो वो वाला सीन है, मतलब कैरेट और स्टिक मतलब पनिशमेंट भी देना और रिवार्ड भी देना, यानी कि पुरस्कार भी देना, वो उसकी नीति है। शी यूज द कैरेट एंड स्टिक मेथड टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल। राजनीति के अंदर करते ही हैं। कॉल ए स्पेड, यानी कि स्पीक फ्रेंकली इवन इफ इट अनप्लीजेंट। मतलब आप मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील ना करते हुए भी आप बिल्कुल फ्रेंकली बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉल ए स्पेड। आई कॉल ए स्पेड मतलब बिना किसी डरे आप एकदम फ्रेंकली बोलते हैं। नेक्स्ट है 11th आवर, मतलब एट लास्ट मोमेंट। जैसे आपका एग्जाम है, ठीक है, और आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी और लास्ट मोमेंट पे ये भी कर लूँ मैं, वो भी कर लूँ मैं, ये भी पढ़ लूँ मैं, वो भी पढ़ लूँ मैं। ठीक है, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क एट 11th आवर, मतलब लास्ट मोमेंट पे जब चेक करने वाला होता है तब वो अपना होमवर्क कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स है। ठीक है, जैसे एलिवेटेड मतलब जमीन की सतह से ऊंचा उठा हुआ। जैसे बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट होती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिवेटर बोलते हैं। मतलब नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है। द डॉक्टर सेड आई वाज टू कीप माई लेग एलिवेटेड, मतलब मेरे जो डॉक्टर हैं वो कहता है कि मेरे जो पैर हैं उसको ऊपर रखना है। इलेटेड होता है उल्लासित या हर्षित। क्या बोलते हैं? उल्लासित या हर्षित। रवीज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस क्लेमी एंड हिज हार्ट इलेटेड। फिर नेक्स्ट है इरोड का मतलब होता है नष्ट करना, किसी चीज़ को फिनिश करना, नष्ट करना, डिमोलिश करना। क्रेशिंग वेव्स हैव इरोडेड द क्लिफ्स अलोंग द बीच, जो बीच के समानांतर जो क्लिफ्स थी उनको इरोड कर दी, यानी कि फिनिश कर दिया, डिमोलिश कर दिया। किसने? समुद्री वेव ने। कोरोड मतलब होता है धीरे धीरे से होना। जैसे कि लोहे के ऊपर कोरोजन होता है, जंग लग जाता है तो वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, उसको समाप्त कर देता है वो जंग। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोड। रेन वाटर में कोरोड द स्टील कंटेनर्स। फिर नेक्स्ट है फ्लोर मतलब फर्श या सतह। वी वर सिटिंग ऑन द फ्लोर वॉचिंग टीवी, हम फर्श पर बैठकर टीवी देख रहे हैं। फिर होता है फ्लोर यानी कि आटा, तो आटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? FLOUR, फ्लोर। ठीक है, तो मिक्स द टू फ्लोर्स टुगेदर, यानी कि एक गेहूं का आटा, एक चने का आटा, दोनों को मिक्स करके बना दी अपन ने बेजड़ की रोटी। ठीक है, कौन सी रोटी? बेजड़ की रोटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज की क्लास। ठीक है, तो ये हमारी 6th क्लास थी। अगर आपने पिछली 5 क्लासें नहीं देखी हैं तो वो भी प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और इस क्लास को पूरी देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वहाँ पर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको लिंक वहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।